Hey guys, it's नीरज एंड you're watching Qtrix 2.0। Qtrix के इस YouTube चैनल Qtrix 2.0 पे आपका स्वागत है। आज है डे 48 जिसमें हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी। और अभी हम लोग मैथ्स की रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। 15 अगस्त से हमने शुरू कर दी थी, आज है 1 अक्टूबर, यानी आज है 48वां दिन। बहुत ही जल्दी हम 50 तक पहुँचने वाले हैं, यानी 50 क्लासेस हमारी होने वाली हैं। तो डेली हम चार पाँच कुछ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। होपफुली आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। हमने बहुत पहले से ही प्रिपरेशन शुरू करवा दी है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका डीएलएड का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय मैथ्स के अलावा रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके की रेगुलर लाइव क्लासेस भी हम आपके साथ आपके लिए लेंगे। और प्रॉपर पूरी फुल प्रिपरेशन आपकी उत्तराखंड डीएलएड की क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अलग से कहीं भी कुछ ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैथ्स के हों, कॉमर्स के हों, बायो के हों, आप मैथ्स सीख जाएंगे। आपको उसके लिए बेसिक मैथ्स को पढ़ना होगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टॉपिक वाइज, उनको जाके पढ़िए। डेफिनेटली आप मैथ्स सीख जाएंगे। कई सारे बच्चे सीखे भी हैं। तो आज है डे 48। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और दूसरा, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो ये पेपर मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ ये 2018 का डीएलएड में आया हुआ पेपर है। सारे क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट करवा रहा हूँ, तो 2018 में ये पेपर आया हुआ था, उसी के ये क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। हालांकि इस क्वेश्चन को आप किसी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश वालों के लिए। इफ वी इंक्रीज द रेडियस बाई 50% ऑफ अ सर्कल, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ दैट सर्कल, कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम आर से दिखाते हैं, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसे पाई आर स्क्वायर से दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम 100 को 100% के बराबर ले रहे हैं तो जो भी वैल्यू आप लोगे, लाइक जैसे 120 आएगी तो 120% के बराबर होगी, है ना। और 100% और 120% में क्या अंतर है कि 20% ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज में कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं, ये हो गया आर और ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो रेडियस है पहली केस में, नॉर्मल कंडीशन में जो रेडियस है वो 10 है, 10 यूनिट है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, आप कुछ भी ले सकते हो। 10 यूनिट रेडियस है। तो जब पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 यानी 100 पाई। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपने यहाँ पे 10 क्यों लिया, कुछ और नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम तो क्वेश्चंस में x लेते हैं या 100 लेते हैं, तो आपने यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिया। मैंने यहाँ पे 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 100 यहाँ पे करना था। मुझे कंपैरिजन बाद में किससे करना है, इससे करना है। तो अगर मैं 100 यहाँ पे बनाऊंगा तो मेरे लिए बाद में कंपैरिजन करना आसान होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 100 अगर 100% के इक्वल हो तो सारी वैल्यूज सेम रहती हैं। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 10 थी तो पाई आर स्क्वायर 100 पाई हो गया। लेकिन जब मैं त्रिज्या में यानी आर में 50% इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 10 में 50% इंक्रीज करने का क्या मतलब है, 50% बढ़ाने का मतलब है उसका 150% निकालना। 10 इंटू 150/100। ये मैंने कैसे किया, कई बार आपको समझा चुका हूँ, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। परसेंटेज जाके पढ़ो यार, है ना, बहुत ज़रूरी है वो। तो 10 में अगर आप 50% बढ़ाओगे तो जो पुराना तरीका था वो क्या था, 10 प्लस 10 इंटू 50/100, ऐसे करते थे। तो ये तरीका पुराना हो गया। 50% बढ़ाने का मतलब है सीधे सीधे 150% निकाल दो। तो अगर हम 50% बढ़ा रहे हैं तो जो नई रेडियस है वो 15 हो जाती है। 10 इंटू 150/100, या ऐसे भी आप करोगे तब भी 15 आएगी। ठीक है, 15 हो गई। तो अब पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 15 इंटू 15 इंटू पाई, है ना। यानी इस कंडीशन में 15 गुणा 15 225 पाई। ठीक है। अब हम जानते हैं कि 100 अगर है कोई नंबर और कोई नंबर 100, मान लो समझने के तौर पे 190 आया है, तो इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 90% इंक्रीमेंट हुआ है। 90 तो इंक्रीज हुआ है, परसेंट कब हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेस 100 है। अगर अब इसमें ऐसा नहीं है कि मान लो ये 80 है और ये आपका 120 है तो ये 40% का इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू 100 है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 100 और 190 में 90% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो ये है 100 और ये है 225।
तो 100 से 225 बना तो मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, 225 माइनस 100 यानी 125% इंक्रीमेंट हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125%। तो इसीलिए मैंने इसको 10 लिया था और इसका डबल मैंने यहाँ पे 100 किया। ऐसा नहीं है कि इसको आप 100 मानोगे तो आंसर नहीं आ सकता, लेकिन उस कंडीशन में जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर लिया है, आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाओगे तब, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 100 लोगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और यहाँ 1000 होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2250 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, हमें बेस वैल्यू को हमेशा 100 रखने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक बटन दबा देना, नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर समझ में नहीं आया, मैं दूसरी क्लास में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, डीएलएड में अभी तक जैसे 48 आज क्लास है, तो मैंने तो ये एनालाइज कर लिया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि 2 to the power 33 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अब इसको 2 की पावर 33 को यानी 2 को 33 बार तो गुणा कर नहीं सकते, यानी 2 को 33 टाइम्स तो गुणा कर नहीं सकते। आपको क्या करना है, अगर ये एक ऑड नंबर है यानी अगर ये एक विषम संख्या है तो आपको विषम संख्याओं का चेक करना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 1 एक विषम संख्या है तो ये क्या होता है 2 होता है, फिर 2 का क्यूब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर 2 की पावर 5 2 दूनी 4 2 की पावर 5 कितना होगा 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब आपको ये चेक करना है कि ये लाइन से लिखते जाइए, अगर ये ऑड है तब ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑड है तब तो ऊपर ऑड नंबर्स का पावर निकालते रहिए। आपको वहां पे रुक जाना है जहां पे नंबर जिससे आपको डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है उससे जस्ट बड़ा होगा। तो 8 जो है 10 से छोटा है, इसीलिए हमने 2 to the power 5 भी निकाला। 4 क्यों नहीं निकाला, 2 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एक सम संख्या होती है, हमें सिर्फ ऑड नंबर निकालना है। तो 2 to the power 32 हो गया, 32 10 से बड़ा है, तो अब हमें क्या करना है 10 से 32 को डिवाइड कर देना है, 10 तियां 20, रिमाइंडर आ गया 2। तो इस कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, इस कंडीशन में भी वही रिमाइंडर होगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा 2 होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर पावर आपकी ऑड है तो ऑड में ऐसे निकालो और वहां पे रुक जाओ जहां पे इससे जिससे डिवाइड करने के लिए आपको बोला गया है उससे जस्ट एक स्टेप आगे हो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो। जो उस केस में रिमाइंडर होगा वही आपका नॉर्मल केस में भी रिमाइंडर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे अगर 2 to the power 34 होता, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकेंगे हम। बस याद रखिए क्वेश्चन का टाइप भी याद रखिए कि इस क्वेश्चन के टाइप को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है 10%, 12% एंड 5% की क्रमिक छूटों के बराबर एक अकेली छूट कितने प्रतिशत होगी। तो क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से आपको हमेशा करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। हालांकि आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वैसे करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, हमारा फॉर्मूला रहता है आपका +-x +-y +-xy/100। क्योंकि यहाँ पे क्रमिक छूट की बात की जा रही है, डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो ये हमेशा माइनस में ही रहेगा। तो 10% माइनस है यानी माइनस का 10, फिर माइनस का 10, 12। पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में z तो आपको नहीं दिख रहा ना, तो पहले हम 10 और 12 से करेंगे, मतलब इन दोनों का क्रमिक छूट निकालेंगे, क्रमिक बट्टा निकालेंगे, फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू के साथ फिर 5 का करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला और भी बहुत सारी चीज़ों में लगता है, जो लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। -10 -12 प्लस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जो प्लस माइनस है इसका मतलब है क्योंकि x और y को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सिंबल आएगा वही करना है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का xy यानी प्लस का 120, ठीक है, अपॉन 100। तो 0 से 0 कट गया, तो ये आपका 10 और 12 कितना हो गया, 10 और 12 आपका हो गया 10 और 12 आपका हो गया 22, माइनस का 22 और प्लस का 1.2। तो 22 में से पहले 1 माइनस करिए, 21 बचेगा, फिर 21 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20.8%। कितना बचेगा 20.8%। मतलब यहाँ पे 10% और 12% का जो इक्वलेंट बट्टा है, जो क्रमिक छूट है, उन दोनों के जो इक्वलेंट है वो आ गया 20.8%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 20.8% और 5% इन दोनों के लिए इसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 20.8 माइनस 5, माइनस और माइनस प्लस, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 5 8 ज़ा 40 और 5 2 ज़ा 10, यानी 104 ही आ गया आपका। कितना आ गया 104 आ गया बेसिकली। तो यहाँ पे प्लस
104 अपॉन 100। ठीक है, तो ये जाएगा -20.8। एक काम करते हैं ना, सीधे ऐड ही कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8.52 25.8 प्लस का 1.04। ये कहाँ से आया, 2 जीरो है तो 1.04, तो जाएगा 25.8 में से 1.04 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 0, माइनस कर देते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 7, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ बचेगा 2, यानी माइनस का 24.6% हमारा आंसर होगा। माइनस शो करता है कि छूट है, माइनस का मतलब जो यहाँ पे वो डिस्काउंट से है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24.76। तो हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक छूट में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं उन लोगों को मैंने ये भी बताया है कि कई बार जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि इतना परसेंट बढ़ा इतना परसेंट कम हुआ तो ओवरऑल बताओ, तब भी ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे 2% दिए हुए हैं और एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, या दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो उस केस में भी यही सेम फॉर्मूला लगता है। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.00041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आपके पास वहां पे इतना समय नहीं है कि आप इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी करो, इसका भी करो, इसका भी करो, इतना समय तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका कोई ना कोई तरीका है, जब वैल्यू सेम दी हुई है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई तरीका होगा। तो क्या तरीका है, देखिए अगर मैं 0 पॉइंट, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, 0.05 का स्क्वायर इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करता हूं मैं यहाँ पे जो ये डेसिमल है ना, इस डेसिमल को पॉइंट में है, ये 0.005 है, तो 0.005 का क्या मतलब है, अब मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा, देखना ध्यान से, 0.005, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.05 अपॉन 10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर अपॉन में 10 है तो इधर ये 10 अगर मैं हटाऊंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.005 को मैं 0.05 अपॉन 10 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 0.041 को मैं 0.41 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर प्लस 0.0073 को मैं 0.073 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यूज को बिल्कुल मैंने नहीं छेड़ा, सेम कर दिया, ठीक है, स्क्वायर में ही रहने दिया। अब फिर से वही मैं करूंगा, क्या 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा। यहां पे मैं एक काम ये करूंगा कि 0.05 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दूंगा और नीचे वाला जो 10 का स्क्वायर है उसको 10 का स्क्वायर ना करके उसको मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस सिमिलरली मैं सेकंड वाले में भी करूंगा, 0.41 का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूंगा और 10 के स्क्वायर को 100 लिख दूंगा, जो ये 10 है ना, 10 के स्क्वायर को मैंने 100 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.073 के स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूंगा और इसको मैं 10 की जगह पे 100 कर दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सारे ही 100 हैं तो इस पूरे के नीचे में 100 हो सकता है ना। अब देखो, अब मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि ना इतने बार बार इसको लिखना पड़ रहा है, इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इतना लिखने का नहीं हो पाएगा, तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ सिंपल, 0.05 को मैं ए एज्यूम कर ले रहा हूँ, 0.41 को मैं बी एज्यूम कर रहा हूँ और 0.073 को मैं सी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब ये 100 आपको पता है कि मल्टीप्लाई में जाके ऊपर चला जाएगा जब नेक्स्ट स्टेप में। ये कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं भी बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लो ऐसे, इस कंडीशन में क्या करोगे आप, समझना ध्यान से, मान लो 7/3/8 है, ये बड़ा वाला अपॉन है, 7/3/8 है, तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली 7 के नीचे आप एक 1 एज्यूम करते हो और डिवाइडेड बाई ये 3/8 होता है। फिर डिवाइड के सिंबल को आप चेंज करते हो 7/1
इंटू 8/3 हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 ऊपर चला गया ना, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे रह गया। तो यही चीज़ हमको करनी है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया ये। तो 100 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये एज इट इज़ नीचे रह जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही इंटू 100 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, आंसर बचा हमारा 100 जो है ऑप्शन नंबर बी। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो देखने में नंबर्स देखो सारे सेम है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा आपका। हाँ, लेकिन अगर आपको उस समय कोई ट्रिक को आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट बिना किए तुरंत आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर में भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है a टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 11, a स्क्वायर माइनस 331 का मान कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने से पहले जरा एक चीज समझना मेरी बात। जब हम लिखते हैं कि a है मान लो, और इसके अंदर अंडर रूट है और इसके बराबर में 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट को उधर लेके जाते हैं और ये 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो हमें क्या लगता है कि भाई ये स्क्वायर इधर चला गया तो स्क्वायर हो गया। तो ये जो अंडर रूट का मतलब होता है, बेसिकली अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 जब उधर जाता है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगी, है ना। कैसे, a की पावर 1/3 इज इक्वल टू आपका 11 है। तो जब 1/3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 11 का क्यूब, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 11 का क्यूब होता है 1331। अगर किसी को नहीं याद है तो कर लेना उस टाइम पे, सॉरी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो गया 1331, ये वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, तो उसी तरह ना, जैसे मान लो a की पावर 1/4 इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, x दे रखा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 4, ये ध्यान रखना। तो a की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 331 a का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी एक ट्रिक है। क्या, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह मुझे जरूरत पड़ेगी। इसमें भी क्या ट्रिक है, देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस 331a। अब यार कहाँ 1331 का स्क्वायर करने में लगे रहोगे। ठीक है, क्या करना है आपको, इसमें से a को कॉमन ले लो। तो a को कॉमन ले लिया तो ये बना a माइनस 331। ठीक है, a माइनस 331, a इसमें से एक a बाहर आ गया, इसमें से ये वाला a बाहर आ गया, तो इसमें से एक a बाहर आया तो यहाँ बचा a, और इसमें यहाँ बचा 331। तो अब यहाँ पे 1331 रख दीजिए, 1331, और यहाँ पे भी 1331 माइनस 331। देखो कितना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा 1331 इंटू ये आपका कितना है 1000, यानी आंसर आपका हो जाएगा 1331000, यानी आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी 1331000। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो यार लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। ठीक है, और डीएलएड की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जब फॉर्म आ जाएगा तो फिर देर हो जाएगी। अभी से जिसने तैयारी शुरू करी उसी का एग्जाम निकलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।